फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप सभी का के अर्चक के इस नए वीडियो में स्वागत है। कल जो नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें कुल मिलाकर के 12 एजेंडों पर मुहर लग चुकी है। जी हाँ साथियों, तो 12 एजेंडों में सभी के सभी तो सही हैं, लेकिन एक जो एजेंडा है वह जो शिक्षक हैं, खास करके ये सरकारी सेवक हैं या कर्मी हैं, उन सभी के लिए अभी भी आफत बना हुआ है, या हम उसको बोल सकते हैं कि उनके लिए एक लिमिटेशन है। जो सरकारी सेवक हैं या कर्मी हैं उनके लिए लिमिटेशन अभी भी बरकरार है, कायम है। तो हम लोग डायरेक्ट उस पर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ इसमें जो है प्रस्ताव में पारित किया गया। नीतीश कैबिनेट की बैठक अभी-अभी हुई खत्म और कुल 12 एजेंडों पर लगी मुहर। जी हाँ, यहाँ देख रहे हैं दिसंबर 12, 2022 का न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां मुख्य सचिवालय में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और बैठक में कुल 12 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है, जिसमें भागलपुर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 5 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही गया और दरभंगा स्थित जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दो दो पदों के सृजन को स्वीकृति जो है कैबिनेट ने दे दी है। इसी तरह से और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैठक में जो मुख्य मुद्दे थे उस पर चर्चा की गई और उसे पास किया गया। इसके अलावा बिहार सरकार की यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, जो हम तमाम शिक्षकों और सरकारी सेवकों के लिए ज़रूरी है, बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अवसरों की सीमा के संबंध में स्वीकृति दी गई है। और इस स्वीकृति में जो सबसे बड़ी बात है वह हम लोग एक लेटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से भी देखने वाले हैं। पटना हाईकोर्ट की स्थापना में सचिव के 64 स्वीकृत पदों में 10 पदों को उत्क्रमित करते हुए बेंच सेक्रेटरी संवर्ग के पुनर्गठन को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। तो गोपालगंज में पुलिस केंद्र के प्रस्तावित भवन निर्माण एवं आधारभूत संरचना के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 54,97,56,000 रुपये की स्वीकृति की गई है। और फाइनली जो सबसे बड़ी बात है वह जो सरकारी सेवक के लिए है, बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा के संबंध में जो है कल स्वीकृति दी गई है, वह हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो उक्त के प्रावधान के अनुसार जो है सरकारी सेवकों द्वारा उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट की व्यवस्था जो पहले से लागू है वह अभी भी लागू रहेगी। लेकिन प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए अवसरों की सीमा संकल्प संख्या यहाँ पर जो दिया गया है उसके तहत समाप्त की जा चुकी है, जो अवसर दिया जा रहा था। अतः किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए अब अवसरों की सीमा नहीं रहेगी, परंतु सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी। यानी मैक्सिमम जो है आप कितनी बार, तो 3 बार ही किसी भी जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें बैठ सकते हैं। वो कौन-कौन सा एग्जाम है उसको भी हम लोग आगे क्लियर करने वाले हैं। आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए बिहार राज्य के सरकारी सेवकों के लिए, तो सरकारी सेवक इसमें हम लोग नियोजित शिक्षकों की भी चर्चा करेंगे, जो लास्ट में करेंगे, क्या नियोजित शिक्षक भी इसमें शामिल है। सरकारी सेवकों के लिए राज्य सरकार की सेवा में आने के उपरांत अधिकतम 3 अवसरों की सीमा होगी, किंतु राज्य के सरकारी सेवकों से भिन्न जो अभ्यर्थी यानी कॉमन अभ्यर्थियों के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है। फाइनली आइए हम लोग इस पर अब जो है हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या विशेष है। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में यानी 60 वर्ष तक जो सेवा करेंगे, प्रत्येक आयोग जैसे कि बिहार लोक सेवा आयोग है या बिहार तकनीकी सेवा आयोग है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, इस तरह के जो भी आयोग हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान होंगे। यानी कि अगर आप किसी एक में बैठते हैं, यानी कि बिहार एसएससी में बैठते हैं तो उसके लिए 3 है, लगातार 3 आप बैठ सकते हैं। या कंटिन्यू अगर आप बिहार लोक सेवा यानी बीपीएससी में बैठते हैं तो भी आप 3 ही अवसर का उपयोग कर सकते हैं लगातार। या तकनीकी सेवा में जाते हैं तो भी आप 3 ही अवसर आपको मिलेगा, लेकिन इन सभी को मिलाकर के टोटल मिलाकर के आप मैक्सिमम कितना 5 अवसर का लाभ उठा सकते हैं। 5 बार के बाद आप इसमें नहीं बैठ सकते हैं, यदि आप एक सरकारी शिक्षक हैं या कर्मचारी हैं, सरकारी सेवक हैं। तो बात करें अगर नियोजित शिक्षकों की, तो इसके लिए नियोजित शिक्षक स्वतंत्र है, क्योंकि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला हुआ है, यानी कि वो सरकारी सेवक नहीं है। तो वो इस बाउंडेशन से मुक्त है, यानी वो फ्री है। अब उम्र सीमा की जहाँ तक बात है तो 5 वर्ष की तो छूट दे है, लेकिन साथियों बिहार राज्य के सरकारी सेवकों को इसके लिए जो है पूर्व में उपयोग कर लिए गए अवसरों की यथार्थ उपेक्षा की जाएगी। यानी जो पहले से नियम लागू नहीं था, अब जब लागू हो गया है तब से यह काउंट की जाएगी।
उम्र की जहाँ तक बात है तो सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट पूर्व पहले से ही दे है, परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा अधिकतम 5 अवसरों का उपयोग नहीं किया गया हो। यानी 5 अवसर उपयोग नहीं करते हैं तब तक आपको यह छूट देगा, होगा, 5 अवसर के बाद यह भी स्वतः समाप्त हो जाएगी। जी हाँ साथियों, तो यह एक तरह से हम कह सकते हैं जो सरकारी सेवक है उनके लिए एक क्या है, रुकावट है। अगर 5 बार में वो किसी भी परीक्षा को कंप्लीट नहीं करते हैं तो भविष्य में वो कभी भी पीसीएस के एग्जाम में या जो आयोग है उसके एग्जाम में कभी भी बैठ नहीं सकते हैं।